हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेटवाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट इन्फॉर्मेशन होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। अभी गाइज आप सबको पता है, डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज में एमटेक के एडमिशन चल रहे हैं और जैसे ही किसी आईआईटी का एप्लीकेशन पोर्टल एक्टिव होता है उसकी इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है, कुछ डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन के साथ। जो सेकेंड वीडियो हमारा रहता है उसमें हम बात करते हैं उस पर्टिकुलर आईआईटी के प्लेसमेंट कट ऑफ क्या है, वहाँ पे कितने गेट स्कोर पर मिल सकता है, कौन कौन से पॉपुलर कोर्सेज क्या है, फीस क्या है। तो गाइज ऐसे ही हम आईआईटी बॉम्बे का ऑलरेडी एडमिशन पोर्टल कवर कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट कट ऑफ, पॉपुलर कोर्सेज, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आईआईटी बॉम्बे जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं कि ओल्ड आईआईटी की कैटेगरी में आता है और एनआईआरएफ की जो रैंकिंग आती है इसमें भी टॉप मोस्ट कॉलेजेस की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपके एमटेक के कोर्सेज अवेलेबल है, एमएस के कोर्सेज अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे डिसिप्लिन है वहाँ पर आप देख सकते हैं आपके कोर्सेज वगैरह अवेलेबल है। एंड पीएचडी के कोर्सेज भी डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन्होंने जो डेडलाइन अनाउंस करी है इसमें अगर आप देखोगे तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है 25 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं और 11 अप्रैल 2025 से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और इसी के साथ साथ गाइज जो लास्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे और भी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स वगैरह है, जो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे अवेलेबल करवा रखी है। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कितनी सीट्स अवेलेबल है, तो अगर आप यहाँ पे 2024-2025 के हिसाब से देखोगे तो उस हिसाब से यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी 2025 का भी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल जल्दी ही हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे एरोस्पेस में 59 सीट्स है, बायो साइंस बायो इंजीनियरिंग 38 सीट्स है, केमिकल में 78, सिविल में 105, ऐसे ही कंप्यूटर साइंस में 86 स्टूडेंट्स को ये मास्टर्स कराते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये गाइस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इसमें फिर मल्टीपल एमटेक के कोर्सेज है और उस मल्टीपल एमटेक के कोर्सेज में टोटल मिला के 131 सीट्स है। सिमिलरली मैकेनिकल में 100 सीट्स है, मल्टीपल एमटेक के जो कोर्सेज है उनको मिलाकर। ऐसे ही आप अदर ब्रांचेज में भी देख सकते हैं। टोटल 928 स्टूडेंट्स को ये यहाँ पर जो है टोटल इन्वाइट करते हैं। जो इनकी कट ऑफ जो है उसके बारे में जब हमने इन पे आरटीआई लगाया तो जो इन्होंने डाटा प्रोवाइड किया है वही एग्जैक्टली में यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। तो एरोडायनेमिक्स जो स्ट्रीम है इसमें अगर आपने गेट पेपर एई में लिखा है और आपका क्वालिफाइंग डिसिप्लिन किसी भी ग्रेजुएशन कहीं से भी किया है, किसी भी डिग्री में, एई का आपका जो है वो आपका यहाँ पर अगर डिसिप्लिन में गेट लिखा है तो 500, 450, 333 कट ऑफ है। अगर आप सिविल स्ट्रीम में गेट लिखा है और किसी भी ग्रेजुएशन कर रखा है तो 600, 540, 400 पे ये लोग इन्वाइट करते हैं। मैकेनिकल में भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं। सिमिलरली जो AE2 डायनेमिक्स एंड कंट्रोल जो एरोस्पेस का जो स्पेशलाइजेशन है उसमें भी आप देख सकते हो क्या कट ऑफ रही है अलग अलग ब्रांचेस के वाइज। सिमिलरली एरोस्पेस प्रपोल्शन की कट ऑफ भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आईआईएससी के बाद अगर जो सेकंड जो बच्चे चूज करते हैं वो आईआईटी बॉम्बे का एरोस्पेस भी चूज करते हैं। तो आप एरोस्पेस में अगर इससे ज़्यादा आपके स्कोर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे चूज करके आप अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद चांसेस रहेगा कि आपके पास कॉल आ जाए। इसके बाद एई, एमई और सिविल का यहाँ पे एरोस्पेस स्ट्रक्चर का भी आप देख सकते हो। सिमिलरली अगर हम देखें गाइज मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन में थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग, डिजाइन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के यहाँ पर जो है इसमें गेट पेपर डिसिप्लिन भी लिखे हुए हैं और इसमें ऑल एलिजिबल जो डिसिप्लिन है वो यहाँ पर मेंशन है। इसमें अलग अलग जो कट ऑफ है वो भी अवेलेबल है, तो इससे अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी गाइज इसमें हमने एक आरटीआई भी लगाया था, जो आरटीआई का डाटा वगैरह आया है वो आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि क्या कट ऑफ जो है हो रही है। जो कई बार गाइस क्या होता है कि कुछ ब्रांचेस में ये लोग जो है एडमिशन जब करवाते हैं तो वहाँ पर कुछ सीट अगर खाली रह जाती है तो फिर वो स्पोर्ट राउंड में बच्चों को बुलाते हैं और जब स्पोर्ट राउंड में बच्चों को बुलाते हैं तो एक कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा जो है वो एक रेंज दे देते हैं कि 600, 450, 300, इससे ऊपर वाले बच्चों को सबको बुला लो। फिर वो वहाँ पर जो बच्चे जाते हैं उस हिसाब से वो रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करके स्पोर्ट राउंड में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोसेस होता है, फिर वो वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। तो उस हिसाब से जो है वो फिर फाइनली जो है फाइनल एडमिशन होता है जिन डिपार्टमेंट में सीट वगैरह खाली रह जाती है। यहाँ पे आप अदर स्ट्रीम्स का भी देख सकते हो। सिमिलरली आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, सॉलिड स्टेट डिवाइस, तो इनमें कौन कौन से गेट पेपर के बच्चे एलिजिबल है, कौन सी ग्रेजुएशन डिग्री के बच्चे एलिजिबल है। और सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो है इन्होंने डिटेल दे रखी है। ट्रांसपोर्टेशन का आप देख सकते हो, जियो टेक्निकल, वाटर रिसोर्स का क्या कट ऑफ रहा है तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपके इससे ज़्यादा स्कोर आ रहा है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें गाइस तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन
इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, तो ये सारे कोर्सेज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में भी अगर आप देखोगे, वैसे जो ये लोग यहाँ पे जो कट ऑफ है 750, बट अगर हम फाइनल कट ऑफ देखें तो डेफिनेटली इससे थोड़ा हायर साइड में रहता है। बट अगर आपका इससे ऊपर गेट स्कोर आ रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। केमिकल में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो अलग स्ट्रीम्स है उनका भी देख सकते हो। तो अलग अलग स्ट्रीम्स वाइज जो क्या क्या कट ऑफ रहती है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऐसे इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ऐसे ही यहाँ पर इनका सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है जिसमें कई ब्रांच के बच्चे जा सकते हैं। ऐसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च का भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक मार्क्स की रेंज मिल गई। इससे अबाउट अगर आपके मार्क्स है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसे मटेरियल साइंस में एक्सी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पीआई के बच्चे जा सकते हैं। और जो यहाँ पे प्रोसेस इंजीनियरिंग है उसमें भी डिफरेंट ब्रांच के बच्चे जा सकते हैं। तो हर एक अलग अलग जो ब्रांच वाइज जो यहाँ पे कट ऑफ है वो आपके लिए अवेलेबल है। उसी के अकॉर्डिंग आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हो आप उन कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम प्लेसमेंट के बारे में बात करें गाइस, तो लास्ट ईयर जो 2023-2024 का प्लेसमेंट सीजन था, इसमें एमटेक में 564 बच्चों ने रजिस्टर किया था, 497 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, 415 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, 83.5% प्लेसमेंट यहाँ पे रहा है। एमएस में 23 बच्चे थे ने रजिस्टर किया, 15 पार्टिसिपेट किए थे, 14 का प्लेसमेंट हो गया, 93% प्लेसमेंट रहा है। ऐसे पीएचडी में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्लेसमेंट के परसेंटेज मेंशन है। एंड काफ़ी सारी कंपनीज भी यहाँ पे विजिट करती है। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए डेफिनेटली हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्ट करी है। तो यहाँ पे आप प्री प्लेसमेंट ऑफर भी देख सकते हो, वो भी एक डिजायरेबल रेंज में आता है। और इसके अलावा एक रेंज ऑफ प्लेसमेंट किस रेंज में क्या रहती है, तो जैसे अगर आप देखोगे अबाउट 20 जो है कितने ऑफर्स आए हैं और उसमें कितनी नंबर ऑफ कंपनीज थी। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जैसे के पास 5 to 6 कंपनीज के ऑफर हो, ठीक है, फिर उसमें से वो चूज करे तो सारे इंक्लूड करके हैं। ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग रेंज में कितने ही रेंज में बच्चों का प्लेसमेंट लगा है। तो ये लोग जो है इस तरीके से अपना डाटा प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे बिटवीन 16.75 to 20 कितने बच्चों का लगा, 14 टू कितने बच्चों के पास ऑफर आए। तो यहाँ पे ये ऑफर है, ऑफर में एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसका इसमें भी इस रेंज में भी ऑफर आया हो, इस रेंज में भी ऑफर आया हो, फिर उसने जो अपने अकॉर्डिंग जो है ऑफर चूज किया हो। इसी के हिसाब से अलग अलग डोमेन में कितने यहाँ पे प्लेसमेंट किस किस डोमेन में लगे हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आईटी, सॉफ्टवेयर, कंसल्टिंग, फाइनेंस, रिसर्च डेवलपमेंट, एजुकेशन, तो अलग अलग डोमेन में कितने प्लेसमेंट लगे हैं। और उस हिसाब से यहाँ पर जो कंपनीज जो यहाँ पर अगर हम कंपेरिजन भी देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, तो लास्ट फ्यू ईयर्स का कंपेरिजन भी इन्होंने अपनी प्लेसमेंट रिपोर्ट में मेंशन किया था। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने जो बच्चे हैं प्लेस हुए। जैसे एरोस्पेस में टोटल 128 स्टूडेंट प्लेस हुए, जिसमें से 43 मैकेनिकल के थे और कौन से 43 एमटेक के थे, और उसमें से कितनी जो पास्ट रिक्रूटर्स है वो आई है वो भी मेंशन है। सिविल में भी 156 यहाँ पे टोटल जो है आप देखोगे स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, जिसमें एमटेक के 48 थे, एलएनटी, टाटा, ये सारी कंपनीज आई है। ऐसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी आप देख सकते हो गूगल, उबर, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट और जो अदर कंपनीज आपको देखने को मिल रही है, एमटेक, एमएसवाई रिसर्च। ऐसे ही आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमटेक के 117 बच्चे प्लेस हुए हैं, और जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन से लेके बड़ी बड़ी कंपनीज आई थी। तो अलग अलग स्ट्रीम्स वाइज जो अलग अलग इनकी स्पेशलाइजेशन है, मैकेनिकल में 47 बच्चे प्लेस हुए हैं, मेजरली यहाँ पे काफ़ी कंपनीज आपको दिखेगी। इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग में भी 20 यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे एमटेक में बच्चे जो है प्लेस हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पे इंडस्ट्रियल में 21 एमटेक के बच्चे प्लेस हुए हैं। एंड जो रिक्रूटर्स है वो भी मेंशन है, मेटलर्जिकल का देख सकते हैं, सिस्टम कंट्रोल का भी देख सकते हैं, ऐसे ही मशीन इंटेलिजेंस, डाटा साइंस का भी देख सकते हैं, और इसी के साथ साथ जो अदर जैसे केमिकल है, सिविल है, इन सब स्ट्रीम्स का भी आप देख सकते हैं। तो जो भी बच्चा अप्लाई करना चाहता है एज सुन एज पॉसिबल आप लोग आईआईटी बॉम्बे में जाके अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट ओवर होने से पहले। अगर आपको कन्फ्यूजन है आपका गेट स्कोर कितना आ रहा है, इसमें मिलेगा या नहीं, तो इस कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को डाल सकते हो कि सर मेरा गेट स्कोर ये है, ब्रांच ये है, कैटेगरी ये है, क्या मेरे को आईआईटी बॉम्बे मिलेगा या नहीं। तो हम लोग ट्राई करेंगे रिस्पॉन्स करने का। आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर जितने भी यूजफुल डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, प्लेसमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर हम लोग शेयर करने की ट्राई करेंगे, जिससे आप लोगों की हेल्प हो जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।